तो देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस बार जनता ने ऐसा उत्साह दिखाया है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहां पर टूट गए। 90% से ज्यादा वोटिंग ने ये साफ कर दिया कि बंगाल की जनता इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। और अब नजरें हैं दूसरे चरण पर, जहां पर सियासी पारा और भी चढ़ते जा रहा है। रैलियां, रोड शो, बयानबाजी, सब कुछ अपनी चरम पर है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। पहले चरण की भारी वोटिंग के बाद अब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। राज्य का सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ सत्ताधारी दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी ताकत झोंक कर सत्ता पलटने की कोशिश में लगा है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जो चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कभी विशाल जनसभाएं तो कभी पैदल यात्रा। ममता बनर्जी हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रही हैं। उनका फोकस साफ है, जनता के बीच रहना और सीधा संवाद करना। जो काम मानविकता से होता है, प्यार से होता है, रिश्ता से होता है, मोहब्बत से होता है, वो काम बंदूक से नहीं होता है। कितना बंदूक तुम्हारा पास है? अगर हमारा खाली बहन लोग भी निकालेगा तो तुम लोग देखेगा कितना बहन माता जी निकाल सकता है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य से लेकर केंद्र तक के बड़े नेता लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी रैलियों में तीखे हमले और हिंदुत्व का एजेंडा साफ नजर आ रहा है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ माफिया राज और भ्रष्टाचार पर लगातार ममता सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कमल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सभाएं कर रहे हैं और इस बार बंगाल में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। साथ ही टीएमसी को लगातार चेतावनी देते भी दिख रहे हैं। ममता दीदी कहती है शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर मत निकलें। मैं सभी माताओं बहनों को बताने आया हूं, डरिए मत। 5 तारीख को भाजपा सरकार बनने वाली है। इसके बाद रात को 2 बजे भी कोई बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देखेगा। कुल मिलाकर बंगाल का सियासी संग्राम अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। पहले चरण के रिकॉर्ड वोटिंग ने जहां चुनाव को नई दिशा दी है, तो वहीं दूसरे चरण से पहले नेताओं की बयानबाजी और तेज हो गई है और हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है। क्या ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बना पाएंगी या बीजेपी इतिहास रचेगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा 4 मई को। फिलहाल बंगाल में सियासी घमासान जारी है और हर दिन चुनावी जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।